देश समर्पित जीवन कैसा होता। परंतु उस धारा का प्रयोजन समाप्त हो गया स्वतंत्रता मिलने के। और इसलिए सावरकर जी उस धारा के एक दैदीप्यमान रत्न थे। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद पूना में अपने उस क्रांतिकारक अभियान का समापन विधिवत कर दिया, सार्वजनिक कार्यक्रम कर। वो धारा अब नहीं है, उसकी आवश्यकता भी नहीं है, परंतु देश के लिए जीने मरने के लिए प्रेरणा स्रोत वो। लेकिन लोगों को लगा कि लड़ाई में हम कम थे इसलिए नहीं हारे, हमको राजनीति का पता नहीं है, लोगों में राजनीतिक जागृति। केवल सैनिक लड़ेंगे तो काम नहीं होता, सामान्य व्यक्ति भी खड़ा होना चाहिए। और इसलिए हम परतंत्र है, इसका उनको आन करा देने वाला राजनीतिक उपक्रम करना। तो उस स्वतंत्रता के बाद 57 के बाद भारतीय असंतोष ठीक से व्यक्त हो और वो हानि न करे, इसलिए व्यवस्था हो रही थी, लेकिन सब लोगों ने उसको अपने वश में कर लिया और उसको स्वतंत्रता के लड़ाई का हथियार बनाया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से धारा चली। उसी में से अनेक प्रकार के राजनीतिक प्रवाह निकलकर आज हम देखते इतने सारे राजनीतिक दल अपने। स्वतंत्रता के पहले स्वतंत्रता के लिए लोगों की राजनीतिक जागृति ये लक्ष्य उनका था और वो अच्छी तरह से हो गई। सामान्य व्यक्ति भी, चरखा तो अपने देश का परंपरागत है, ये बात नहीं थी, लेकिन देश के लिए चरखा चलाना ये बात सिखाई उस राजनीतिक। देश के लिए जीना मरना, हर काम में देश का विचार करना, वातावरण सारे देश में हो। फलस्वरूप स्वतंत्रता मिली। सशस्त्र संघर्ष भी चल रहा था, उसका भी बड़ा योगदान था। कुछ दुनिया की परिस्थिति, स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद उस धारा को सरकार जैसे प्रबोधन करना चाहिए उस प्रकार होता तो आज का दृश्य का कुछ अलग होता, लेकिन वैसा हुआ नहीं। हम सब लोग दोषारोपण करने की बात नहीं, फैक्ट है। एक धारा थी, उन्होंने कहा कि ये सब होगा लेकिन अपने समाज में कुछ कमियां है, रूढ़ी कुरीतियों से ग्रस्त अपना समाज है, को आधुनिक शिक्षा का स्पर्श नहीं है, अंधविश्वासों से भरा है, उसको ठीक करना चाहिए। और इसलिए तरह तरह के सुधार आंदोलन अपने देश और कुछ आज भी चल रहे हैं। का परिणाम तो हुआ, प्रभाव तो हुआ, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं हुआ। अभी भी ऐसे सुधार के उपक्रम, सुधार के अभियान, सुधार के आंदोलन। और एक धारा थी जिन्होंने कहा कि पहले अपने मूल पर चलो, फिर को भूल गए। दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, तो मुख्य नाम दिए जाते हैं जिन्होंने अपने मूल पर समाज को खींचने का प्रयास किया। उसके चलते जो जो हुआ, पहले की 3 धाराओं सहित भारत में आज जो कुछ चल रहा है उस पर इनका प्रभाव है। कहीं न कहीं प्रेरणा स्रोत वहाँ पर है कि विचार का प्रवाह है वो वहाँ से जुड़ता। परंतु ये चारों धाराएं चली जैसा भारत हमको चाहिए। 70 वर्ष आजादी के पूरे हुए, लेकिन हम अभी ऐसा नहीं कह सकते वैसा खड़ा हो। तो कारण क्या है? संघ के निर्माता जो थे डॉक्टर हेडगे, वो इन चारों धाराओं में काम कर चुके। उनको हम जन्मजात देशभक्त कहते, क्योंकि बचपन से ही ये चिंगारी उनके मन में थी, देश के लिए जीना चाहिए, देश के लिए मरना चाहिए।
स्वयं बचपन में ही अनाथ हो गए थे, दरिद्रता में आगे बढ़ना पड़ा, लेकिन देश के लिए चलने वाले कामों में भाग लेना उन्होंने, और विद्यार्थी के नाते उनका जो कर्तव्य था अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से पूर्ण करना, उसमें अपने विद्यालय में पहले 10 में आना, ये भी कभी उनका। वंदे मातरम आंदोलन 1905-6 में जो हुआ, उस समय उन्होंने नागपुर के सारे विद्यालयों में आंदोलन का संगठन किया। जब इंस्पेक्टर लोग स्कूल इंस्पेक्शन के लिए आते थे तो हर क्लास में उनका स्वागत वंदे मातरम से हो। चिढ़कर उन्होंने सारे विद्यालय बंद कर दिए। कौन इसके पीछे पता लगाने का प्रयास किया। 4 महीने स्कूल बंद रहे, पता नहीं लगा। तब में कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो अभिभावक गार्डियंस थे और सरकार इनमें कि एक नॉमिनल अपॉलॉजी हो जाए स्कूल में एंटर करते समय गेट पर, और शिक्षक खड़ा रहे, वो पूछे गलत हुआ ना, माफी चाहते हो ना, तो ही हिलाना, नॉमिनल अपॉलॉजी। स्कूल शुरू हुए, लेकिन 2 छात्र नागपुर के थे जिन्होंने ये भी करने का इनकार कर दिया। भारतवासी हम हैं, भारत माता हमारी, उसके स्वतंत्रता की बात को नकारना सपने में भी हम नहीं करते। वो हमारा श्रद्धा स्थान है, वंदे मातरम कहना ये हमारा अधिकार है, और इसलिए हम सपने में भी उसको ना नहीं कर सकते, तो हम माफी कैसे मांगे। तो स्वाभाविक वो दोनों रस्टिकेट हुए, डॉक्टर एडीवार बाद में डॉक्टर बने। फिर उस समय राष्ट्रीय विद्यालय चलते थे, उनमें जाके उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी। मैट्रिक में इस परिस्थिति में वो फर्स्ट क्लास में पास हुए। नागपुर के लीडर लोगों ने उनका ये स्पार्क देखकर, गारी देखकर तय किया कि इनको कलकत्ता जाना चाहिए, मेडिकल पढ़ना चाहिए। मेडिकल की पढ़ाई का बहाना है, परंतु करना है वहां क्या, क्रांतिकारकों की कोऑर्डिनेशन कमेटी है, अनुशील, उससे संबंध स्थापित करना और क्रांति कार्य पश्चिम भारत में भी उनकी योजना के अनुसार पास में पैसा न होते हुए भी चंदा करके जो थोड़ा जमा हुआ उसके आधार पर डॉक्टर साहब कलकत्ता गए। की लॉज में जगह नहीं थी, तो अपने 2 मित्र एक कमरे में रहते थे, उनके बिस्तर के बीच की जगह में अपना बिस्तर लगाया और उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई भी अच्छी तरह पूरी की, क्लास में हो, और क्रांतिकारक समिति से संबंध भी स्थापित कर लिया। स्वर्गीय त्रैलोक्यनाथ जी चक्रवर्ती के रासबिहारी बसु के लिखे पुस्तकों में का उल्लेख आता है। का कोड नेम केन था। केन चंद्र एक जीवित वास्तविक व्यक्ति थे जो चंद्रनगर में रहते थे, तो उनके नाम से इनका वहां का चलता। सीआईडी को पता लगा, कोकेन को अरेस्ट करने वो चंद्रनगर जाके उनको लेके आई दूसरे, ऐसी कहानी भी है वहां। ये सब उन्होंने किया, लेकिन क्रांतिकारक आंदोलन भी बंद हो गया अनेक लूपहोल्स के कारण, अनेक कमियों के कारण। अंग्रेज सरकार ने दबाने में यश प्राप्त किया कि मेडिकल की पढ़ाई भी पूरी हो गई। 1000 रुपये मासिक की एक नौकरी बर्मा में ये तैयार थी। पाल ने कहा मैं नौकरी करके नहीं आया, मैं तो अपने देश के लिए काम करने वाला। नागपुर वापस आए। चाचा जी ने विवाह के बारे में पूछा, चाचा जी को पत्र लिखा, इस जीवन में मुझे दूसरा कोई काम करना नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी अनुशीलन समिति में प्रवेश करने। यह जन्म मेरा देश के लिए है, अपने सुख का विचार अगले जन्म। और इसलिए कांग्रेस का जो आंदोलन चल रहा था उसमें उन्होंने भाग लिया। 1920 में उस आंदोलन का प्रचार करते समय भाषण किए, के चलते सेडिशन का मुकदमा उन पर चला और उसमें उन्होंने अपना डिफेंस दिया। डिफेंस देते नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं डिफेंस दूंगा, कोर्ट में मेरा और एक भाषण होगा, पत्रकार वगैरह आएंगे, और एक बार मेरे प्रचार की मुझे, और उन्होंने भाषण किया।
वो भाषण करने के बाद जो जजमेंट आया, जज ने लिखा जिन भाषणों के कारण इनको आरोप लगा है इन पर, उन भाषणों से का बचाव का भाषण ज्यादा सेडिशियस, क्योंकि उन्होंने यहीं से शुरुआत की कि अंग्रेज लोग हमारे ऊपर राज्य कर रहे हैं, ये किस कानून के तहत कर रहे हैं, वो किसने अधिकार दिया। स्वतंत्रता तो प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध हक है। मैंने लोगों को यही बताया है, स्वतंत्रता प्राप्त करने के उपाय बताए हैं, किसी के विरोध में कुछ नहीं कहा। जो आपके भाषण लिखने वाले लोग हैं उनको मराठी भी ठीक से नहीं आता, मेरे भाषण मराठी में। आरोप तो आपका झूठा है, लेकिन ये कोर्ट भी बेकानूनी है। इस न्याय को, इस न्यायाधीश को, इस न्यायालय को मैंने, इसलिए उनको 1 वर्ष सश्रम। सब ऐसे जो आंदोलन थे, क्रांतिकारकों का आंदोलन था, राजनीतिक जागृति के आंदोलन, समाज सुधार के काम थे, धर्म जागृति के काम थे, अपने मूल पर वापस आने के लिए, इन सब में उन्होंने प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से कार्यकर्ता के नाते काम किया।